हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, WWE हमेशा एक पसंदीदा रेसलर को काफी आसानी से छोड़ देने के लिए बदनाम है। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ तो कोई रेसलर काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत करता है, लेकिन WWE जल्द ही उसके एक्स्ट्रा पावर को खत्म कर देती है और वो रेसलर अचानक से ही कार्ड में नीचे गिर जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया कि दूसरे मौके पर WWE किसी रेसलर को सीधे मेन इवेंट पर पुश कर देती है, लेकिन किसी न किसी कारण के वजह से ये पुश सफल नहीं हो पाता और इसलिए WWE अचानक ही उस रेसलर को सपोर्ट करना बंद कर देती है और वो रेसलर फिर कभी मेन इवेंट सीन में नहीं दिख पाता। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 रेसलर के बारे में जानेंगे जहां WWE के इतिहास में उनके WWE कैरियर काफी रैपिडली या फिर तेजी से नीचे गिर गई। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एलेक्स रायली। गाइज, जब 2011 में एलेक्स रायली ने द मिज को धोखा दिया तब वो बेहद मशहूर हो गए थे। रायली पूरे रोस्टर पर मौजूद सबसे मशहूर रेसलर में से एक थे और जब उन्होंने द कैपिटल पनिशमेंट इवेंट में द मिज को हरा दिया था तब ये तय हो गया था कि उन्हें मेन इवेंट पिक्चर में शामिल किया जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका पुश खत्म कर दिया गया और वो अपने सभी मैचेस हारने लगे। और इससे पहले कि फैंस को समझ आता, वो लगातार 12 मैचेस हार चुके थे। उसके बाद उन्हें NXT में एक कमेंटेटर के तौर पर भेज दिया गया और 2016 में उन्हें WWE से निकाल दिया गया, जिसके बाद उनका असफल WWE कैरियर खत्म हो गया। कई अफवाहें ऐसी थी कि रायली को पुश खत्म करने के पीछे बैक स्टेज पॉलिटिक्स का बड़ा हाथ था, लेकिन जो भी हो, किसी रेसलर का पुश अचानक से इस तरीके से डाउनफॉल होना काफी अजीब है। नंबर 2, सैनिटी। गाइज, NXT के ब्लैक एंड गोल्ड एरा में सैनिटी एक अलग सा ग्रुप था। ये ग्रुप बहुत ही खास था और इसके हर मेंबर में एक अलग खूबी थी। 2018 में इस ग्रुप ने स्मैकडाउन पर अपना डेब्यू किया और उसमें निकी क्रॉस नहीं थी। इस ग्रुप को द न्यू डे के साथ एक हाई प्रोफाइल फाइट में डाला गया था, जिसके अंत में सैनिटी ने एक्सट्रीम रूल पेपर व्यू में द न्यू डे पर एक बड़ी जीत हासिल करी थी। उस पेपर व्यू में जीत के बाद ये टीम पूरे साल तक के लिए गायब रही और इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं मिला। WWE ने इस टीम से सारी उम्मीदें खो दी थी और आखिरकार जब अप्रैल 2019 में सैनिटी ने वापसी करी तो सिर्फ द मिज के खिलाफ एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच में हारने के लिए, और इस वजह से फैंस का भरोसा इस टीम से पूरे तरीके से हट गया था। अब बात करते हैं नंबर 3, डायमंड डैलस पेज। हालांकि डायमंड डैलस पेज की शुरुआती स्टोरी लाइन को WWE में फैंस ने पसंद नहीं किया था, लेकिन कम से कम वो WWE में द अंडरटेकर जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे थे। जब ये बदनाम लड़ाई खत्म हो गई तब WWE को समझ में आ गया कि DDP को एक टॉप रेसलर की तरह नहीं थे और उन्हें लोअर मिड कार्ड में नीचे गिरा दिया गया था। आगे चलकर वो यूरोपियन चैंपियन भी बने और ये उन उम्मीदों से बिल्कुल अलग था जैसा फैंस ने 2001 में सोचा था। जब DDP ने WWE में अपनी शुरुआत करी थी, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और WWE के फैंस उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते थे अगर WWE ने उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया होता तो। नंबर 4, तेज। जब बात WWE में यादगार डेब्यू की होती है तो साल 2000 में रंबल में तेज का डेब्यू ह्यूमन सुप्लेक्स मशीन को शो करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। तेज ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपना डेब्यू करते हुए उन्होंने कर्ट एंगल को हरा दिया था और वो एक बड़े स्टार्स की तरह लग रहे थे जो कंपनी में बहुत आगे जा सकते थे। बदकिस्मती से इस बेहतरीन डेब्यू के कुछ ही वीक्स के बाद तेज का WWE कैरियर तेजी से नीचे गिरने लगा और रेसलमेनिया 16 में उन्होंने हार्डकोर बैटल ग्राउंड में हिस्सा लिया, जिसमें उनकी हार तय थी। इसके बाद तेज को कार्ड में अपनी जगह बनाने के लिए काफी दिक्कत हुई और WWE में साल 2000 में जेरी टोलर के साथ उनका एक जबरदस्ती झगड़ा करवाया गया, जिसमें कंपनी में तेज की हालत कुछ ठीक नहीं कर पाया और शायद इसी वजह से 2001 की शुरुआत होते ही तेज काफी हद तक दूसरे रेसलर को आगे बढ़ाने के लिए हारने वाले रेसलर बन गए। और रॉयल रंबल मैच में ये साफ तौर पर देखा जा सकता था कि तेज उस मैच में सिर्फ 10 सेकंड तक ही टिके थे, जिसके बाद केन के एक पंच से बाहर हो गए थे। उतने देर में तो उनका एंट्री म्यूजिक भी खत्म नहीं हुआ था। कंपनी में उनका रुतबा और उनकी शोहरत कम हो रही थी और कुछ ही समय बाद तेज सेमी रिटायर हो गए और उन्होंने एज अ कमेंटेटर की तरह काम करना ज्यादा पसंद किया। नंबर 5, कॉफी किंगस्टन। WWE फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा जब कॉफी किंगस्टन अपने WWE टाइटल सिर्फ 8 सेकंड में ब्रॉक लेसनर से हार गए थे। कॉफी किंगस्टन को WWE चैंपियन के तौर पर काफी इज्जत और तारीफ मिली थी, लेकिन अब कॉफी किंगस्टन चैंपियन नहीं थे तो फैंस को उम्मीद थी कि WWE एक नई स्टोरी लाइन की शुरुआत करेंगे।
जहां वो खुद पर और मेहनत और एफर्ट देंगे और ब्रॉक लेसनर को एक रीमैच के लिए चुनौती देंगे। लेकिन WWE ने किंगस्टन को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि उन्हें टाइटल हारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने कभी भी उस हार की बात नहीं करी और ना ही उन्होंने टाइटल वापस जीतने का कोई दिलचस्पी दिखाई। और ये WWE का अजीब फैसला था और कॉफी किंगस्टन केवल 7 दिनों में एक चैंपियन से एक टैग टीम रेसलर बन गए। इतनी जल्दी टैग डिवीजन में वापस भेज देना किंगस्टन की परफॉर्मेंस के लिए काफी बुरा था, क्योंकि वो मेन इवेंट में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और ये साफ हो गया था कि WWE मानती थी कि किंगस्टन द न्यू डे के मेंबर में ज्यादा इंप्रेसिव रहेंगे, ना कि एक WWE टॉप प्लेयर की तरह। तो गाइज ये थे WWE के 5 रेसलर जिनके कैरियर में रैपिडली बहुत ही ज्यादा नीचे गिरावट हुई। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।